कर औकात में रह। हमारे बस एक ही बात है फारूक साहब, और हम यहाँ तुम्हारे सवालों के जवाब देने नहीं आया। हमने चारों तरफ अपनी सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, एहतियात तो जरूरी है। मैडम, कर्नल अफरा साहब ने कल जब्बार साहब से सवाल जवाब किए। जब्बार साहब ने ऑपरेशन के बारे में कर्नल को कोई बात नहीं बताई। जेल के अंदर और जेल के बाहर कर्नल ने स्पेशल सिक्योरिटी खड़ी कर रखी है। जेल की दीवारें तोड़ना अभी नामुमकिन है। ढाका में इतने दिनों से तुम्हें एक जज नहीं मिला जो जब्बार की जमानत ले सके? मैडम, काम इतना आसान नहीं है। हमने कोशिश किया था। जब्बार साहब का केस एक पंजाबी जज आपदा के पास है, पर उसने साफ इनकार कर दिया है। मैं यार तुम्हारे मसलों की तफसीलात सुनने नहीं बैठी, मुझे हल चाहिए, हल। याद रखो, इस कर्नल का अगला टारगेट ढाका यूनिवर्सिटी होगा। अरे चच्चा जी, जब से हम ढाका यूनिवर्सिटी आए हैं ना, आज पहली मर्तबा बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि लाठी निकल आई तेरी। ये अपने तमाम बेवजन शेरों का साथ ढाका यूनिवर्सिटी छोड़ रहा है। आखिर हमें बता दिया, हम भी खुश हो ले और मिठाई का तकाजा कर ले। अरे हम जैसे साहिबे किरदार और साहिबे जुबान हस्ती से मिठाई के नाम पे रिश्वत का ख्वाब भी नहीं देखना, ये बदतहजीबी है ये। और हम तो इसलिए खुश हैं कि निजामुद्दीन के ढाका आने से और अदनान के हमारी जिंदगी और कमरे से दफा हो जाने के बाद पूरे कमरे पर सिर्फ और सिर्फ गुलफाम का राज होगा। गुलफाम का। नो मोर डिस्टर्बेंस एंड नो मोर नॉइज। समझे अंकल जी? बाय बाय। अबे ओ तमीजदार, बेवजन शेरों का खालिक, अगर तेरी जिंदगी में आंसू और मनसीर से नाना भर दी तो मिठाई की कसम सारी जिंदगी मिठाई नहीं खाऊंगा। पूरा कमरा तुझे मिल गया, यानी आधा कमरा खाली।
मुझे तो लगता है कर्नल अफरा सियाब हमारे लिए निजात दहिंदा बनकर आया है। मुझे तो अब रिहाई की उम्मीद होने लगी है। इनकी जहनी हालत देख के तो लगता है कर्नल ने तबाही फेर दी। अब बस ढाका में ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए, फिर हमें भी रिहाई मिल जाएगी। तुम्हारे कर्नल के दिन गिने जा चुके हैं। उसने लिमिट क्रॉस की है। हमरा जबार साहब को पकड़ लिया है। ये उसने बहुत बुरा किया है। बंगाल की किसी जेल में इतनी शक्ति नहीं है कि हमरा मुक्ति लीडर को कैद कर सके, मगर अब उसकी खैर नहीं है। तुम्हारे मुक्ति लीडर को फौज ने पकड़ लिया ते तू सानू वक्री टके टके दिया सुना रहे हैं। हुण असी तेरे वास्ते की कर सकनी है? फिर अपनी भाषा में बकवास शुरू कर दी है। खैर तेन हुण मैं उर्दू च समझानी हूँ। तुम्हारे लीडर को गिरफ्तार कर लिया कर्नल ने, और तुम्हारी सारी मुक्ति फोर्स बैठी चूड़ियाँ पहन के देखती रही, और तुम्हारा लीडर जेल में चला गया। अब तुम्हारा कर्नल पे बस नहीं चल रहा, और तुम औरतों के पास आ गए, शेखियाँ मार रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो। क्या फ़ायदा? हमारे सामने तुम ज़ीरो हो, ज़ीरो ही रहोगे। जाओ जाके कर्नल नाल मत्था मारो जिन्होंने तुहाडे एडे वड्डे मुक्ति लीडर नूं गर्दन तो फड़ लिया। बड़ा अफसोस हुआ आपके लीडर की गिरफ्तारी का सुनकर। अब बिना लीडर आप क्या करेंगे? सारे बंगाल में आग लगा देंगे, घर घर आतंक पहुंचा देंगे। क्या पानी और क्या आकाश, हम तो पताल में भी क़यामत बर्पा कर देंगे। सरकार घुटने टेक कर, हाथ जोड़कर हमारे जब्बार साहब को बाइज्जत बरी कर देगा। बड़े बेहिस लोग हैं आप। अपने लीडर की कुछ परवाह नहीं। आप लोग दहशत करोगे। कहीं ऐसा ना हो जेल में बैठे जब्बार साहब के शिकंजे मजीद कस लिए जाएं। इधर तुम बारूद चलाओ और उधर जेल में तुम्हारे लीडर की स्पेशल सेवा होगी। जो डंडा चलता है ना मुंह वेखदे ने ते ना जगह। चलो जे दिमाग वगैरह ते डंडा वज गया ना ते दिमाग ठिकाने आ जाएगा, ते जे किते अख वगैरह ते चोट लग गई ना ते काने हो जाएंगे तुहाडे जब्बार साहब। किसी के माई के लाल में इतनी जरूरत नहीं है कि हमरा लीडर पर आंच भी आ जाए। बाकी एक आइडिया आया हमारे दिमाग में, क्योंकि तुम दोनों के अदले बदले जब्बार साहब को रिहाई दिलवाई जाएगी। वाह वाह, क्या शानदार आइडिया आया हमारे दिमाग में। आज तो मेरे माँ बाप भी मुझ पर फक्र करेगा। शोला, फौज ने हालात बहुत टाइट कर दिए। मुझे तो लगता है बहुत जल्द रेड पड़ने वाली है। हमारे होते हुए चिंता तो बिल्कुल नहीं करनी। जगन्नाथ हाल पे तो सबकी नज़रें हैं, लेकिन इकबाल हाल पे किसी की नज़र नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ मगरबी पाकिस्तान के लड़के रहते हैं। तो तेरा मतलब है कि शोला मैं कुछ दिन के लिए इकबाल हॉल में शिफ्ट हो जाऊं? जी साहब, इकबाल हॉल से ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी आपको। इन मगरबी पाकिस्तानियों के खिलाफ आज़ादी की तहरीक चल रही है। इन मगरबी पाकिस्तानियों से मुझे घिन आती है, घिन। और तू कह रहा है कि शोला मैं इनके साथ इकबाल हॉल में एक छत के नीचे रहूं? वाह साहब, बुरे वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अच्छा, तो एक बात बताओ कि क्या इकबाल हॉल में कमरा खाली है मेरे लिए? नहीं साहब, कमरा तो खाली नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक कमरा आधा खाली है। शोला, ऐसा कौन सा कमरा है जो आधा खाली है? 。  . 。  .  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 । ।  。
मैडम, बात जरा अजीब सी है जो पूछने आया हूँ। मुझे कोई ताज्जुब नहीं। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग से कोई फजूल बात ही निकली। मैडम, दो बातें थी। पहली यह है कि आजकल हमारा ड्यूटी पंजाबी लड़कियों के साथ लगा दी है, और शाला अपनी भाषा में हमें बुरा भला कहती रहती। एक तो हमें पंजाबी आती नहीं है, और औरत जात पे हाथ उठाने का मन नहीं करता, तो करे तो क्या करे। तुझे वो पंजाबी भाषा में बुरा भला कह सकती है तो कौन सी बड़ी अचंभे की बात है? जैसी जिंदगी तू गुजारता आया है उसमें गालियां, ताने, लानते, ये सब कुछ तुझे बचपन से ही तो मिलता आ रहा है। हाँ, फर्क ये जरूर है कि पहले तू बंगाली में गालियां खाता था, अब पंजाबी में गालियां खा रहा है। तुझे तो गाली प्रूफ होना चाहिए। और ये औरत जात क्या लगा रखा है तूने? और तेरे जैसे बच्चे जब अपनी माँ की कोख में होते हैं ना, तो तब से लेकर अब तक अपनी माँ को दुख और शर्मिंदगी एक सबक कुछ भी नहीं देते। और भूल गया तो सब कुछ है। कोख की दुनिया से लेकर इस दुनिया तक तुझ जैसे मर्द जातों को एक औरत बेसहारा बच्चे से जवान मर्द बनाती है। और रही बात लड़कियों को कंट्रोल करने की, तो उसी मर्द की इज्जत होती है जो किसी काम काज का हो। घर में ही इज्जत ना हो ना, तो बाहर वाली कहीं से भी इज्जत नहीं करेगी तेरी। और दूसरी बात क्या थी? मैडम, इतना कुछ सुना दिया है, अब कहने को क्या रह गया है? नहीं कह डालना, बोल। कभी कभी पत्थरों से भी ना सूरज महल बन जाते हैं। अच्छा ही। मैडम, मैं सोच रहा था कि जब्बार साहब की रिहाई के बदले फौज को इन दोनों पंजाबी लड़कियों की रिहाई की पेशकश की जाए तो कैसा रहेगा? और बेवकूफ, जब्बार को पकड़ा है, जब्बार को। फौज ने जब्बार को पकड़ा है। ढाका में मुक्ति बहानी के सबसे बड़े कमांडर को पकड़ा है। यहाँ फौज अपने खानदान की कुर्बानी दे देगी मगर उनको रिहा नहीं करेगी। जब्बार साहब की रिहाई सिर्फ अदालत के जरिए ही मुमकिन है। तुमसे जज मैनेज नहीं हुआ। बड़े सर में छोटा दिमाग लेकर दफा हो जाओ मेरी नजर से। आउट। जवार से कहो कि कुत्तों के लिए का पत्ता चल दिया, चैलेंज कर दिया हमने कर्नल को। अरे हमें अपनी मिठाई और आपकी अदालत पर मुकम्मल भरोसा था। अरे नहीं, भूले नहीं हैं, मुझे पता है बाकी मिठाई मैंने आपको पहुंचानी है। बस ज़रा खुशखबरी सुना लें। जी। क्या हुआ? अरे वो हो गया साहब जो नहीं होना था। आपकी दी हुई मिठाई ने काम दिखा दिया। वो अपने जज साहब है ना, उन्होंने जब्बार साहब की जमानत मंजूर कर ली। अभी जेल से रिहा हुए हैं वो। अरे वाह, तूने तो दिल खुश कर दिया। इतनी बड़ी खबर, शाला मजा आ गया। हमने तो मजा दे दिया साहब। अब जरा हमारी मिठाई भी दे दें ताकि हमें भी मजा आ जाए। मिठाई की चिंता न कर, ले
मुंह मीठा कर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी मिठाई अक्सर देते रहा करें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अरे वाह, क्या बात है, आज तो मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ हो गई। फरूक साहब, जब्बार साहब की रिहाई हो गई है। हमरा जज ने जमानत ले ली है उनकी। जवाहर से कहो कुछ हफ्तों के लिए हमारे महफूज सड्डे लाहौर चला जाए। खानम जान के पास। जब तक ये कर्नल ट्रांसफर नहीं हो जाता या इसका जोश ठंडा नहीं भर जाता, सब ऑपरेशन बंद कर दो। मगर हिंदुस्तान तो चाहता है कि मूवमेंट तेज की जाए। कहीं वो बुरा ना मान जाए अगर हमने ऑपरेशन बंद कर दिया तो। सर, हिंदुस्तान ने इतना पैसा, इतना असला, इतनी ट्रेनिंग हमें इसलिए तो नहीं दिया कि हम अपनी कार्रवाइयों को सस्पेंड कर सके। तुम दोनों को हिंदुस्तान का तर्जुमान बनने की जरूरत नहीं। इन साले हिंदुस्तानियों को फौजी ऑपरेशन का अंदाजा ही नहीं। दिल्ली में बैठ के अखंड भारत का ख्वाब देखना बड़ा ही रोमांटिक आइडिया है। हमें तो यहाँ बंगाल में बैठकर फौज को फेस करना पड़ता है ना। वो शाला राव का एजेंट क्या बोल रहा था, बंगाली आगे आगे और हिंदुस्तान की सेना पीछे पीछे। हिंदुस्तानी सेना की टांगें कांपती हैं, अगर हमारे कांधे ना हों तो उन शालों की बंदूकें थर थर कांपे। स्टॉप ऑल द मुक्ति ऑपरेशंस until my next order. अदनान के जाने का एक फायदा तो हुआ, पूरे कमरे में मेरा राज होगा। ना खराटों की आवाज और ना को फजूल की बकबक। गुलफाम का राज, गुलफाम का राज। यहाँ के राजा हम हैं, और जब तक इस कमरे में हम समाया है, तू हमार सेवाकार रहेगा। यादा, ये क्या भयानक ख्वाब देख रहा हूं मैं। क़यामत की निशानी है। ए शोला, गालियां दे रहा है, वो भी अपनी बोशा में। अरे नहीं जनाब, हम तो साहिबे जुबान है। उर्दू जुबान की लाज हमसे है। कभी गलती से भी उर्दू जुबान में गाली नहीं दे सकता। आप तो राजा भोज हैं धरती पे, मैं मतलब राजा भोज, और मैं एक गरीब सा शायर। आपकी महानता इस छोटे से कमरे में कैसे समा सकती है? हाँ, ये एकदम बराबर बोला तूने। बहुत सख्ती कर दिया ना वो तुम्हार फौज ने। तो यहाँ इकबाल हॉस्टल में तुम पाकिस्तानियों के साथ रहेंगे तो उनका ध्यान नहीं जाएगा। अरे माई बाप, आपको हाथ डालने की जरूरत कौन कर सकता है ढाका में? बहुत तेजी दिखा रहा है वो तुम्हार कर्नल अफराज सयाब। हमको तो यही ऑर्डर है कि यहाँ तुम्हार साथ रहें, अंडरग्राउंड। आप तो यहाँ के इतने बड़े डॉन हैं, आपको ऑर्डर कौन दे सकता है? हे शोला, बहुत बढ़िया है तुम्हार कमरा, और जब तक हम इस कमरे में है, मुझे तुझे सीधा करने का और तुझे हमार सेवा करने का मौका मिलता रहेगा। सेवा? कैसी सेवा? ये शोला वीसी के कमरे से लाया।
इसका कनेक्शन इस कमरे के साथ कर। निकल। शाला नींद खराब कर दिया। जवार साहब, आपको कोई जेल में दिक्कत तो नहीं हुआ ना? हमने सबको अलर्ट कर रखा था आपकी सेवा के लिए। बहुत मजा आया, कर्नल के साथ बहुत मजा आया। रिपोर्ट पक्की थी उसकी, सब जानता था हमारे बारे में। हमारे जराइम की फहरिस्त पढ़ पढ़ कर सुना रहा था। सुना है कि जेल में आपकी कर्नल के साथ लड़ाई हो गया था। हाँ, भाषण सुना रहा था, वर्दी और शहादत की मंजिलें गिना रहा था। हमने भी तुरुप का पत्ता चल दिया, चैलेंज कर दिया हमने कर्नल को। फिर क्या हुआ साहब? फिर क्या होना था, हमारी जंजीरें तोड़ दी गईं। लोहे से लोहा टकराया, पंजे से पंजा आजमाया। कभी कर्नल हावी, कभी हम। फिर आगे क्या हुआ साहब? फारूक साहब सही बोले थे, ये कर्नल है बहुत सख्त। फारूक साहब नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? फारूक साहब बिजी हैं। आपके लिए एक पैगाम है, आप अंडरग्राउंड हो जाएं। फौज अभी अलर्ट है और वो कर्नल भी आपके पीछे पड़ा हुआ है। फारूक साहब का कहना है कि आप लाहौर चले जाएं। लाहौर? लाहौर किसके पास? हुसन की देवी के पास, जिसके दम से मुक्ति तहरीक को ला 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 चार चांद लग गए। है तो वो भी चला जाता है। लाहौर में आखिर मुक्ति टाइगर्स की कौन सी ऐसी पनाहगाह है जहाँ ये पनाह ले लेते हैं? सर, लाहौर के बाजार हुस्न की मलका खानम जान के पनाहगाह में। जबार मुझे बधाई दो, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों भाई, सालगिरह है तुम्हारी? छोड़ो यार, इसको क्या पता होगा कि ये किस दिन और किस तरह इस दुनिया में आया। इसकी हालत देख के तो लगता है इन्हें सच्चा प्यार नहीं मिला। आज हमरे विजय का दिन है, जब्बार साहब रिहा हो गए हैं। अरे इसे खुश हो लेने दो, क्या पता दोबारा गिरफ्तार ना हो जाए इनका लीडर। कैसे रिहा हुआ आपका जब्बार? जब्बार साहब को जमानत मिली है, बाइज्जत तरीके से रिहा हुए हैं जब्बार साहब। खून का रसिया, लाशों का सौदागर, जब्बार, और वो भी बाइज्जत। रुसवाइयाँ इतनी मिली कि ए इज्जत तेरे बगैर जीने की आदत सी हो गई। जैसे जिल्लत के समुंदर में, बदनामी की दलदल में मेरी शोहरत सी हो गई। वो कर्नल बहुत अकड़ रहा था जब्बार साहब को गिरफ्तार करके। उसे मालूम नहीं था हमरा शेर को जेल के पिंजरे में कैद नहीं किया जा सकता। खच्चर पर किताबें लादने से गधा आलिम नहीं बन जाता, और निहत्ते लोगों का कत्ल करने वाला बुज़दिल कायर तो हो सकता है।
मगर शेर नहीं। शाला हमरा बस चले ना, तुम पंजाबियों की नस्लें मिटा दें। हर जुल्म याद है मुझे, हर जुल्म का हिसाब होगा। लावा पकड़ा है सीने में, लावा। आप ना कोई ठंडा शरबत पिए, दिमाग को ठंडा करें। आपको यूं लावे में पकता हुआ देख के ना अच्छा नहीं लग रहा। जब्बार की रिहाई की खबर तो बहुत बुरी है सारे ढाका के लिए। और हमारी अदालतों का हाल देखो, किस तरह इन दहशतगर्दों के आगे सरनगू हैं। हज़रत अली ने कहा था, कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है मगर जुल्म की नहीं। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। ये मुक्ति बानी वालों का जुल्म अब फौज का ऑपरेशन ही ख़त्म करेगा। देखो आबदा, मुक्ति बाहिनी वालों के साथ बहुत जज्बाती होकर बात करने की जरूरत नहीं है। तुम इन लोगों को जानती नहीं हो। हाँ हाँ ठीक है, तुम बहुत अपराइट जज हो, मुझे पता है, लेकिन ये लोग अपराइट नहीं है भाई। जरा डिप्लोमेटिकली चलो। ये दहशतगर्द लोग हैं, इनसे झगड़ा करने में कोई फायदा नहीं। हाँ ठीक है। नहीं, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है, बस अपने इसी कहानी के चक्कर में मसरूफ रहती है। हाँ चलो शाम को मिलते हैं, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। सर आपकी वाइफ थी ना, ये जज है ना? हाँ भाई, बहुत ठीक ठाक जज है। लेकिन तुम आज इतने दिनों के बाद खैरियत है? तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आपकी वाइफ बिना वजह परेशान हो रही है कि ये मुक्ति बहानी टाइगर्स, जिनकी ज़मानत का मसला चल रहा है, कल तक इनका केस एक और जज के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर ये सभी ज़मानत पर रिहा हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब्बार हुआ था। और फिर बंगाल से लाहौर भेजने का इंतज़ाम भी किया जा चुका है इनके लिए, ताकि कर्नल अफरासियाब की अताब से बचाया जा सके इन्हें। मुक्ति टाइगर्स लाहौर चले जाते हैं? मगर किसके पास? सर लाहौर में उसी के पास जाएंगे जहां जब बंगाल की सरजमीन जब्बार पे तंग हो जाती है तो वो भी चला जाता है। पहेलियां ना बुझवाओ सदफ। लाहौर में आखिर मुक्ति टाइगर्स की कौन सी ऐसी पनाहगाह है जहां ये पनाह ले लेते हैं? सर लाहौर के बाज़ार हुस्न की मलका खानम जान के पनाहगाह में। खानम जान मुक्ति बानी से वाबस्ता है, बंगाली है, और जब भी मुक्ति टाइगर्स पे कड़ा वक्त आता है तो वो खानम जान की ही पनाहगाह में जाते हैं। उस बाज़ार की रंगीनियों में किसी को शक भी नहीं हो पाता कि वहाँ पे दरअसल हो क्या रहा है। ये भी एक खबर है जो मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ आप छापेंगे तो फिर भी नहीं। बेटा तुम्हें तो पता ही है इस अखबार की पॉलिसी का। तुम ये बताओ कि तुम्हारी क्लासेस कैसे चल रही हैं ढाका यूनिवर्सिटी में?
वाह खूब है। हम यहाँ जलीलो ख्वार हो रहे हैं फौज के हाथों और वहाँ जब्बार साहब लाहौर में आराम कर रहे हैं। हाँ मैडम, याशी कर रहे हैं, याशी। क्या मतलब? मुक्ति बानी का लाहौर में खुफिया हेडक्वार्टर है, जिसकी रक्षा हमरा मुक्ति बानी की खास हस्ती खानम जान कर रही है। जब्बार साहब खानम जान के पहलू में होंगे, मौजे कर रहे होंगे। खानम जान, ये कौन सी बला है? इसका क्या ताल्लुक है मुक्ति बानी से? खानम बंगाली है मैडम, बंगाली। लाहौर की बाजार हुस्न की मलका है। जब भी हम पर बुरा वक्त आता है तो खानम जान के अड्डे पर मुक्ति वाले अंडरग्राउंड हो जाते हैं और हमारा असला भी वहीं छुपाया जाता है। तो खानम जान मुक्ति तहरीक की जान हुई ना, और तुझ जैसे मर्दों से खानम 1000 दर्जे अच्छी है, जो कम से कम मुक्ति बहानी के मर्दों को अपने आंचल में छुपाए बैठी है, भले वो आंचल फिर दागदार ही क्यों ना हो। महान है खानम जान, महान है, महान है। खानम के नाम की माला जप्पा करो, तुम्हारे लिए उसका दर्जा काली माँ से कम नहीं है। मैडम जब्बार साहब तो आजकल दिन रात अप्सराओं के पास रहते हैं, मगर ऐसी की भी तो कीमत होती है। और खानम के अड्डे से कॉल आई थी, जब्बार साहब पे पैसा पानी की तरह लग रहा है। आपसे विनती करनी थी कि मुक्ति बानी की थोड़ा फंड बढ़ाया जाए ना। हराम के रास्ते जा रहा है पैसा हिंदुस्तान का, और कभी तुम्हारे लीडर गिरफ्तार हो जाते, कभी अफसराओं के आगे कैदी। खैर हमें इससे क्या, तुम 3 वक्त की छोड़कर भले 1 वक्त की रोटी खाओ या अपना पेट काटो, तुम इससे 1 पाई ज्यादा नहीं मिलेगी जो हिंदुस्तान ने मुक्ति बहानी के लिए तय कर दी है। तेरे हालात देखकर तो वैसे भी लगता है कि जल्द तू फौज के रडार पे होगा, जान बचाने के लिए लाहौर भागेगा, खानम के पास जाकर पनाह लेने के लिए भीख मांगेगा, भीख। और तुम में से आधे मुक्ति लीडर्स को ना और तबलात सारंगी देकर खानम के कोठे पे बिठा देना चाहिए, ताकि तुम लोग मेहनत की रोटी कमा सको, इज्जत की रोटी कमा सको। तुम क्या देख रहे हैं? Get lost! खानम, खानम, हमारी दिलरुबा के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। ये ले खानम। तीन दिन के लिए इस कोठे पर शोक का ऐलान कर दो, सफे मातम बिछा दो और दिलरुबा की इस गलाजत को भिजवा दो यतीम खाने। खानम के कोठे पर मर्द सिर्फ तमाशबीन ही तो अच्छा लगता है, वरना इस नहूसत का हमारे साथ क्या ताल्लुक? हम तो यूं एक दूसरे के आंसुओं से घुल गए, हम तो यूं एक दूसरे के आंसुओं से घुल गए। जिस तरह कच्चे मकान, जिस तरह कच्चे